नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसकी दूसरी इकाई से पहली कविता गागर में सागर जो दोहों के रूप में दी हुई है, जिसे बिहारी जी ने लिखा है, इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अर्थात जो व्याख्या वाला वीडियो है वो मैं अपने चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। वो आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके स्वाध्याय को देखते हैं, तो आइए इसको शुरू करें। पेज नंबर 28 अर्थात 28 के ऊपर आपको पठनीय दिया हुआ है और पठनीय के अंतर्गत आपको दिया हुआ है वो है अन्य नीतिपरक दोहों का अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव के साथ मूल्यांकन करें एवं उनसे सह संबंध स्थापित करते हुए वाचन कीजिए। तो ये चीज़ पठनीय के अंतर्गत है। इसमें कुछ भी नीतिपरक दोहे जो है लास्ट ईयर की जो आपकी क्लास में होंगे आपकी हिंदी की बुक में, वो आप पढ़ सकते हो उसमें से, है ना। तो वो यहाँ पे इतना कुछ काम का नहीं है। दूसरा बात है कल्पना पल्लव। कल्पना पल्लव के अंदर आपको क्वेश्चन दिया, निंदक नियरे राखिए, इस पंक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको ये जो दोहा ये पता ही होगा ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे निंदक जो होता है यानी दूसरों की बुराई करने वाला, दूसरों में कमियां निकालने वाला, ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि उसके वो जब दूसरों में बुराइयां निकालता है, गलतियां निकालता है, तो उससे जिसकी गलतियां निकालता है उसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसके बारे में अपने विचार लिखना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, बिन पानी बिन चून के निर्मल होत सुहाए। यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य अपने अवगुणों अर्थात दोषों को स्वयं नहीं जान पाता है ना। खुद नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत कभी नहीं कहता, उसे लगता है वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो अपने आप को हम कभी नहीं समझ पाते, इसलिए हमें अपने निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जो निंदक होते हैं वो बराबर हमारी गलती हमारे सामने लाकर रख देते हैं। हो सके तो निंदक का घर अपने घर के आंगन में ही बना देना चाहिए, जिससे क्या होता है, क्योंकि उनके पास रहने से हम बिना पानी और साबुन के ही अपने व्यक्तित्व और आचरण को पवित्र या स्वच्छ बना सकते हैं। क्योंकि वो जब हमारी गलतियाँ निकालेंगे तो उससे हम हमारी गलतियों को सुधार लेंगे और पवित्र और स्वच्छ बन जाएंगे, क्योंकि वह हमारे पास रहकर हमेशा हमारे दोष बताता रहेगा और हम उन गलतियों को सुधारते रहेंगे। इस प्रकार से हम पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे और अनजाने में ही निंदक सामने वाले का भला कर देता है। वो उसे पता नहीं होता, उसे बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है ना, और उस बुराई के चक्कर में वो क्या करता है, सामने वाले का अच्छा कर देता है। तो कभी भी अगर कोई हम अपनी बुराई करे तो उससे उस बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारी बुराई करता है तो उस बुराई को बल्कि देख कर और सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पाठ के आंगन से, और इसके अंदर दिया नर की अरु नल नीर की गति एक सी होए। इस तरह का ये जो दोहा है ये इसी पोयम में का है, और इस पोयम में देखिए आप ये यहाँ पर दिया हुआ है कि नल की अरु नल नीर की 5वां नंबर दोहा है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसका अर्थ हमें लिखना है, तो इसका अर्थ हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए कि हम इसके अंदर लिखेंगे अर्थ, यानी हमको ये बताना है कि इससे हमें क्या संदेश मिला है। तो हमें इससे क्या संदेश मिलता है, देखो इस दोहे से हमें यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति में जितनी अधिक विनम्रता होगी वह उतना अधिक जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है ना। यानी जितना अधिक विनम्र स्वभाव होगा, विनम्रता से बात करने वाला स्वभाव होगा, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही ऊंचा उठता है और उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अर्थात ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें उन ऊंचाइयों के अनुपात में ही झुकना भी होगा, तभी यह संभव है। यानी जितना ऊपर उठना है उतना ही हमें नीचे झुकना भी पड़ेगा। जितना हम झुककर लोगों के साथ में रहेंगे और नम्रता के साथ में रहेंगे उतना ही हम ऊंचे उठ पाएंगे। तो यह ठीक वैसे ही है जैसे फुहारे का नल, फुहारे यानी फव्वारे जो होते हैं ना, फव्वारे का नल। आप किसी भी फव्वारे को देखें, जैसे गार्डन में फव्वारे लगे हुए होते हैं पानी के, वो तो जितना उसका पानी ऊपर जाता है ना उतना ही वो नीचे गहराई में होता है। या आप नलकूप, हैंडपम्प या फिर आप बोरवेल देख सकते हैं कि बोरवेल का पानी क्या होता है, उसके लिए पाइप ज़मीन में खूब गहराई तक डाले जाते हैं, और इतनी गहराई तक डालने के बाद में वो पानी जो है एकदम से इतनी ऊंचाई पर आता है। तो
खूब ऊंचाई पर जाने के लिए खूब गहरे तक जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फुहारे का नल ऊपर तक जाने के लिए, यानी वो जो नल होता है जिससे पानी आए, वो नल ऊपर तक जाने के लिए पहले ज़मीन में बहुत अधिक गहराइयों को नापता है और तभी वह अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है या अधिक ऊंचाइयों को नाप सकने में सक्षम होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर इस दोहे का अर्थ या इससे संबंधित जो भी संदेश है कि हमें भी इसी तरीके से अपने जीवन में विनम्रता को अपनाना चाहिए। विनम्रता को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए और इसमें घरु, घरु आपको दोहे के अंदर दिया है, उसका शुद्ध रूप है घर। दूसरा दिया है आपको उज्जलु, उज्जलु का शुद्ध रूप होता है उज्ज्वल। ठीक है, एक आपको यहाँ पे एक और लेखनीय में दिया हुआ है कि अपने अनुभव वाले किसी विशेष प्रसंग को प्रभावी एवं क्रमबद्ध रूप में लिखिए। तो आपके साथ हुए कोई भी अनुभव को आप लिख सकते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, आपकी पिकनिक से संबंधित, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई दोहा फिट हो जाए, ऐसा आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे अगर आप किसी अपनी फ्रेंड के स्वभाव के बारे में उसमें लिख सकते हैं कि उसका नेचर ऐसा है कि एकदम अकड़ के रहती है और किसी को भी अपने खुद के सामने कुछ नहीं समझती, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सबने उससे बात करना बंद कर दिया, सबने अपने नोट्स उसके साथ में शेयर करना बंद कर दिए और उसका परिणाम यह हुआ कि परीक्षा के समय में जब उसने किसी से मदद मांगी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, है ना। और इस तरीके से उसका जो भी अभिमान था, जो गर्व था, वो उसको ले डूबा। अगर और इसी जगह पर मेरी दूसरी सहेली जो एकदम विनम्रता से अच्छे से रहती थी, सबसे मिलजुल कर रहना, अच्छे से बात करना, हंसमुख स्वभाव की वो थी और वो सबकी मदद करती, और जब एग्ज़ाम के समय उसकी नोटबुक जो है घूम गई और उस समय उसने मदद मांगी तो सभी लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। और इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि नल की अरुणल नीर की गति एक सी होए, ये यहाँ पर लिख सकते हो कि हमें इससे यह संदेश मिलता है कि जितने हम विनम्र रहेंगे उतनी ही हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आज मेरी वह फ्रेंड जो कि आज के समय में किसी उच्च पद पर, कोई भी आप लिख सकते हैं जो भी पद आपको लिखना हो, कि आज वह इंजीनियर बन गई है, डॉक्टर बन गई है, इतने उच्च पद पर पहुंच गई है और उसके उच्च पद पर पहुंचने का राज सिर्फ उसके स्वभाव की विनम्रता ही है, जो इस कहावत को, इस दोहे को सिद्ध करता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और निंदक नियरे राखिए, इसको भी लेकर आप लिख सकते हो कि मेरा एक मित्र था जिसकी आदत थी हमेशा दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों में गलतियों को ढूंढना, लेकिन उसकी इसी आदत के कारण जो है मेरा हमेशा भला होता गया, क्योंकि मेरे से अगर कोई भी गलती होती तो वो तुरंत मुझे टोक देता और मैं उसकी उस बात को बुरा न मानते हुए बल्कि अपने आप में सुधार करता, और इस तरीके से मेरा तो व्यक्तित्व निखरता चला गया। लेकिन मेरा जो दोस्त है उसको दूसरों की बुराइयां करने की इतनी आदत पड़ गई कि वो अपने स्वयं के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाया और वह स्वयं कभी भी अपना अच्छा खुद का नहीं कर पाया। तो इसलिए कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए बिन पानी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो निंदकों को अपने घर में रखना चाहिए, उसके कारण हमेशा हमारा अच्छा होता है, लेकिन निंदक स्वयं अपना हमेशा बुरा कर लेता है। तो इस तरीके से आप ये लेखनीय वाला जो क्वेश्चन है ना, कि अपने अनुभव किसी विशेष प्रसंग को प्रभावी एवं क्रमबद्ध रूप में लिखिए, तो ये लिखकर और उसमें दोहे का उपयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रसंग यानी क्या, प्रसंग जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर कोई कहावत, कोई दोहा, कोई किसी ने कहे हुए कोई वर्ड्स ये हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं पाठ से आगे, दोहे प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता में अर्थ सहित दोहे प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए हम ये नहीं कर रहे, हम भाषा बिंदु में आ रहे हैं सीधे। टोपी पहनना। अब यहाँ निम्नलिखित मुहावरों या कहावतों में गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनः लिखिए। तो टोपी पहनना, तो टोपी कभी पहनना नहीं होता है, टोपी पहनाना होता है। गीत न जाने आंगन टेढ़ा, वैसा नहीं होता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन लगी हुई है वहाँ वहाँ आपको बदलना है, यानी वो गलत है, आपको सही लिखना है। अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, तो ये होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। उसके बाद में है कमर का हार, तो कमर का हार नहीं होता, वो होता है गले का हार। गले का हार होना यानी खूब इफ़ेक्टिव होना, वो मेरे गले का हार है यानी मेरी शान है ना, ऐसा। नाक की किरकिरी होना, नाक की नहीं, वो आँख की किरकिरी होता है। गेहूँ गीला होना,
गेहूँ गीला नहीं होना, आटा गीला होना। हम बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वैसा। अब पछताए हो तो क्या है, जब बंदर चुग गए खेत, बंदर खेत नहीं चुगते, चुगने का कार्य कौन करती है, चिड़िया। बंदर खाते हैं, चुगते नहीं है। दिमाग खोलना, दिमाग खोलना नहीं होता है, दिमाग खाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भाषा बिंदु भी आपका जो है कंप्लीट हो गया है। और गागर में सागर ये जो दोहे हैं ये आपको खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसका स्वाध्याय आपको खूब अच्छे से आ गया होगा, इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट की हमेशा प्रतीक्षा करती हूँ, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाने का जो है मैं प्रयत्न करती हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग देखकर आगे बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे नया वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है और मुझे लगता है कि मैं किसी के काम में आ रही हूँ। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। आप मिल बांट कर पढ़कर देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।